Good morning, everyone. This is third lecture of topic India's foreign policy, and today we will discuss about India's and Russia relations. एज़ यू ऑल नो कि लास्ट टॉपिक्स में भी हमने पढ़ा है कि हमारा जो ओल्ड सिलेबस था तो इंडिया और रशिया के रिलेशंस जो हैं उसमें काफ़ी जो है अच्छे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताए गए हैं। इंडिया और रशिया के रिलेशंस जो हैं वो लगातार जो हैं वो काफ़ी स्मूथली चलते रहते हैं और दोनों इंडिया और रशिया जो है वो पूरे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर जो है वो बढ़ती हुई अपनी जो है वो पावर के रूप में जो वो सामने आ रहे हैं। रशिया जो है वो यूएसएसआर का जो एक ग्रुप मेंबर था, जो यूएसएसआर था डैट वाज द ग्रुप ऑफ 15 रिपब्लिक्स। तो उसमें रशिया जो था वो एक डोमिनेंट पावर था बाकी 14 रिपब्लिक्स के ऊपर। तो इस तरह रशिया का जो पहले भी एक रोल था वो काफ़ी एक डोमिनेंट पावर के रूप में रहा। और आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991 उसके बाद भी रशिया ने जो है अपने आप को जो है एक उभरती हुई शक्ति के रूप में जो एक पावर के रूप में पूरे वर्ल्ड के सामने रखा। तो रशिया का जो जीडीपी लेवल है वो 11th है पूरे वर्ल्ड में। रशिया के पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैसेस हैं जो उसको एक पावरफुल कंट्री के रूप बनाने में जो है मदद करते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो न्यूक्लियर वेपन्स और स्पेस के जो हैं वो काफ़ी जो है प्रोग्राम लॉन्च करता रहता है। इसके अलावा रशिया जो वो P5 मेंबर है, परमानेंट मेंबर है किसका, यूएनओ का, यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल का। उसके पास वीटो पावर है। तो हमें पता है यूएनओ के पास जो है सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं जैसे यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, जिसमें रशिया का भी एक परमानेंट मेंबर P5 मेंबर्स में होना जो है उसके रोल को जो है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इस तरह इंडिया और इंडिया की जो फॉरेन रिलेशंस हैं जिसमें रशिया भी एक आता है, तो उसके साथ उसके रिलेशन दिन ब दिन जो है वो काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। तो ये रिलेशंस जो हैं वो म्यूचुअल फेथ के ऊपर और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हैं। इंडिया की जितनी भी स्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं और जितने भी ज़्यादा साइंटिफिक प्रोजेक्ट हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कोलैबोरेट कर रहा है वो रशिया उनके साथ मिलके कर रहा है। और फर्स्ट इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो सेटअप हुई बॉम्बे में, तो उसमें रशिया ने उनकी हेल्प की। तो इस तरह दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो राइजिंग पावर्स के रूप में जो सामने आ रही हैं। इंडिया और रशिया जो है वो लगातार एक बढ़ते हुए जो पावर के रूप में पूरे वर्ल्ड के सामने आ रहे हैं, पूरे मल्टीपोलर वर्ल्ड में सामने आ रही हैं। इस तरह इंडिया रशिया की जो कोऑपरेशन है आपस में वो आने वाले टाइम में और भी ज़रा स्मूथली होके चलेगी। इवन जो हमारे डिफेंस वेपन्स हैं 50% तो वो रशिया ओरिजिन है, रशिया उनको बनाता है। बहुत सारी रशियन टेक्नोलॉजी को जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्रैकिंग सैटेलाइट्स। तो इस तरह इंडो रशियन जो एनर्जी है, कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज़ में, वो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये एक एस्टीमेट है कि इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी है कि इंडिया वुड बी द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड बाय 2025 सॉरी। तो 2025 में जो है नियर अबाउट 2025 में जो है वो इंडिया का जो लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा आफ्टर द यूएसए और चाइना। इस तरह हम होप कर सकते हैं कि इंडिया रशिया की जो फ्रेंडशिप है वो लगातार और भी ज़्यादा न्यू हाइट्स के ऊपर पहुंच जाए और ये उसको और भी ज़्यादा आने वाले टाइम में जो और भी ज़्यादा बूस्टअप कर दें। तो इसलिए हेल्प जो है मेन किसी भी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए उसकी जितने भी सिटीजन्स होती हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग और उनके साथ में जो है वो कोऑपरेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि उनके जो डेवलपिंग रिलेशंस हैं वो एक हाइट तक पहुंच पाएँ। तो इसलिए विदाउट द पब्लिक सपोर्ट जो है वो इस चीज़ों को जो वो हासिल नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ द रीज़न जब तक हमारी पब्लिक सपोर्ट जो है वो हमारी गवर्नमेंट को, जैसे नरेंद्र मोदी जो है वो जैसे 2014 से अपनी सीट के ऊपर जो वो बैठे हैं और लगातार जो हमारी कंट्री जो है वो जितने भी फॉरेन रिलेशंस हैं उस चीज़ में काफ़ी जो है वो हाइट तक पहुंच गई है। तो इसलिए हमारी पब्लिक ओपिनियंस जो है वो हमारी गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए ताकि ये सारी जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं तो हमारी कंट्री जो वो एज एक डेवलप्ड नेशन बन के पूरे वर्ल्ड स्टेज के ऊपर सामने आए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया रशिया रिलेशंस। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड।